हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हम थ्योरम नंबर 6.3 और 6.4 पढ़ चुके थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.3 के लिए। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6.5। इस एक्सरसाइज की लास्ट थ्योरम है ये। थ्योरम नंबर 6.5 देखिए क्या कहती है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल इज इक्वल टू दी वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, वो किसी दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, एंड दिस साइड इंक्लूडिंग द एंगल्स, और जिन साइड्स की हेल्प से वो एंगल बना है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उस केस में वो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसके लिए देखिए दो ट्रायंगल्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज ये कोई फर्स्ट ट्रायंगल है, नेमिंग है ए, बी और सी। ये कोई सेकंड ट्रायंगल है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे आपको। ये डी, ये ई और ये एफ। अब जो हमें गिवन है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिखेंगे। गिवन में क्या है कि एक एंगल इनका आपस में इक्वल है, यानी कि जैसे इसका ए एंगल है जो वो इक्वल है डी एंगल के। एक एंगल तो क्या है, इक्वल हमें गिवन है। और इंक्लूडेड साइड, यानी कि इस एंगल में इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ए बी और ए सी, और इसमें डी ई और डी एफ। ये प्रोपोर्शन में गिवन है। प्रोपोर्शन में देखिए गिवन में हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंड जो ए बी के डिवाइड में अगर डी ई करें वो हमें इक्वल गिवन है ए सी के डिवाइड में डी एफ करें। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने हैं। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन सेम एज इट इज जैसे थ्योरम 6.3 और 6.4 में करके आए हैं। तो पहले प्यारे बच्चों एक चीज़ का ध्यान दें कि 6.5 थ्योरम आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको 6.3 और 6.4 अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आपको 6.3 और 6.4 थ्योरम है उनकी वीडियो नहीं देखी आपने, तो यहाँ जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको उन दोनों थ्योरम्स की वीडियो मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी गिवन है। तो यहाँ से देखिए जो गिवन था हमने लिख लिया। उसके बाद सेम एज इट इज जैसे पिछली थ्योरम्स में हमने किया है, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि डी पी एक साइड कट करनी है जो ए बी के इक्वल हो, और कोमा डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, एंड जोइन पी क्यू, जोइन पी क्यू, यानी कि इस बड़ी ट्रायंगल में से डी या पी पॉइंट कट कर लेना है, यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट कट कर लेना है। इस तरीके से कट करना है कि जो ए बी की लेंथ है वो डी पी के इक्वल आए, जो ए सी की लेंथ है वो डी क्यू के इक्वल आए। इस तरीके से, यानी कि जितनी भी ये लेंथ है उसी लेंथ का यहाँ से हमने डी पी कट कर ली इस तरीके से। उसके बाद पी और क्यू को ज्वाइन कर देना भी। ठीक है, यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना अपनी तरफ से ड्रॉ किया है कि भाई जितनी साइड ए बी है उतनी ही हमने डी पी कट कर ली, जितनी साइड ए सी है उतनी ही हमने डी क्यू कट कर ली। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ई एफ के, यानी कि टू प्रूव आपने क्या करना है, प्रूव में देखिए कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसको हमें सिमिलर प्रूव करना है एंगल डी ई एफ के। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ से देखें सॉल्यूशन में मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। अब ए बी सी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, डी पी क्यू यानी कि ये जो ऊपर बनी है ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या खास बात है, इनमें देखिए जो ए बी है वो हमें डी पी के इक्वल गिवन है, यानी कि अभी हमने ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन में क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो ए सी है वो डी क्यू के इक्वल है, सेम रीज़न, ये कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने किया है। उसके बाद जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अब देखिए दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया। दिस मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी वो कंगुरेंट होगी ट्रायंगल डी पी क्यू के।
अब कंगुरेंट क्यों है कौन से रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसमें क्लास 10th का कुछ भी नहीं है, कंगुरेंसी आप 9th में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हो गई। दिस मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि जो एंगल बी है, ये जो एंगल बी है, ये वाला एंगल इस तरीके से डायग्राम में भी साथ के साथ देखते जाएं, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? पी। किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल होगा भी। उसके बाद जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, यानी कि ये जो एंगल सी हमारे पास है ये इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है। अब दोनों के रीजन में क्या लिखोगे? बाय सीपीसीटी। क्या लिखोगे? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंगुरेंट प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, और ये जो रेशो है ये हमें गिवन है। अब उसके बाद देखिए जो रेशो है, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, रेशो था जो ए बी डिवाइड में डी ई, वो इक्वल है ए सी डिवाइड में डी एफ के। अब ये हमने क्यों लिखा? ये गिवन है, अब गिवन है तो उसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ चेंज करते हैं, ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी पी, क्योंकि ए बी हमने किसके इक्वल लिया है? डी पी के। तो ए बी की जगह तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ? डी पी कर देता हूँ, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। ए सी की जगह मैं क्या कर देता हूँ? डी क्यू कर देता हूँ, क्योंकि ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ हमने क्या कर दिया? डी क्यू कर दिया। अब डी पी बाय में डी ई, इसका रेशो किसके इक्वल होगा? डी क्यू बाई डी एफ के। इतना समझ में आया? अब ये जो डी पी है इसको तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, डी ई को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। देखिए डी ई, ये डी से ई पूरी साइड है तो मैं इसका लिख सकता हूँ डी पी प्लस पी ई, यानी कि ये डी पी तो एज इट इज़, और इस डी ई को मैंने लिखा डी पी प्लस पी ई इक्वल टू होगा, ये जो डी क्यू है ये एज इट इज़, राइट साइड में देखिए डी क्यू के डी एफ के क्या पार्ट्स हो सकते हैं? डी क्यू प्लस क्यू एफ, तो मैंने यहाँ लिखा डी क्यू प्लस क्यू एफ, ये हमने लिख लिया अभी। अब यहाँ से दोनों रेशो क्या है? इक्वल। इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ध्यान रखें ये अलग है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो जब इनको आप रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? डी पी प्लस डी ई डिवाइड में डी पी, इसका रेशो किसके इक्वल होगा? डी क्यू प्लस क्यू एफ, डी क्यू प्लस क्यू एफ डिवाइड में क्या आएगा? डी क्यू, यानी कि रेसिप्रोकल करोगे रेशो तो क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा, रेशो में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जब इनको अलग अलग से आप डिवाइड करते हैं तो डी पी के डिवाइड में डी पी, यानी कि वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आई? डी ई डिवाइड में डी पी इक्वल टू डी क्यू बाई डी क्यू 1 प्लस क्यू एफ बाय में क्या हो गया? डी क्यू हो गया। अभी अब दोनों तरफ 1 है तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, ऐसा आप लिख सकते हैं अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारे पास रेशो क्या बचा? डी ई डिवाइड में डी पी और क्यू एफ डिवाइड में डी क्यू। अब इसका दोबारा फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। दोबारा रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या आ जाएगा? डी पी डिवाइड में पी ई इक्वल टू होगा डी क्यू डिवाइड में क्यू एफ, ठीक है, यानी कि डी पी डिवाइड में पी ई, और सॉरी डी ये पी ई था अभी, डी पी और पी ई, ये ध्यान रखें, ये डी ई लिख दिया था मैंने दोबारा, डी पी प्लस डी ई पी ई, ये देखो एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद देखिए डी पी डिवाइड में पी ई और डी क्यू बाय में क्यू एफ हो गया। अगर ये रेशो किसी ट्रायंगल में इक्वल गिवन है, यानी कि डी पी बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, अब इसका मीनिंग क्या होगा? दिस मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगी? ई एफ के। अब ऐसा क्यों हुआ? बाय बी पी टी थ्योरम, ठीक है, बाय बी पी टी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थ्योरम नंबर 6.1, इस तरीके से। अब पी क्यू किसके पैरेलल आ गया? ई एफ के। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, दिस मीन्स जो एंगल पी है वो किसके इक्वल होगा?
ई के, और जो एंगल क्यू है वो किसके इक्वल होगा, एफ के। अब इसका रीज़न क्या है वो आप बता दीजिए। यहाँ से मैं लिखूँगा नेक्स्ट स्टेप में, दिस इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल जो पी है वो एंगल ई के इक्वल आया, एंड जो एंगल क्यू है वो एंगल एफ के इक्वल आया, और दोनों का एक ही रीज़न है, ये कौन से एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों एंगल हमारे पास क्या हो गए, इक्वल। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल्स में देख लेते हैं, ठीक है। अब डी पी क्यू और डी एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ ये कंप्लीट। अब एंगल डी तो दोनों में क्या है, कॉमन, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन में क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। उसके बाद ये दोनों आपने प्रूव किए हैं, यानी कि P इज इक्वल टू एंगल E, एंड जो एंगल Q है वो एंगल F के है, ठीक है। अब यहाँ अगर इसको इक्वेशन वगैरह एज्यूम करना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर रीजन में यही लिख दो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा, दिस मीन्स अगर इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं इन ट्रायंगल्स के, तो ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। अब कौन से रूल से, थ्योरम 6.3 में क्या पढ़ा था, ट्रिपल ए सिमिलरिटी या फिर डबल ए सिमिलरिटी, तो कोई भी लिख सकते हो बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई भी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ से देखिए हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो सिमिलर होगी किसके, डी ई एफ के। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। किसको, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि जो ए बी सी है वो डी पी क्यू के क्या है, कंग्रुएंट है, यानी कि सेम एज इट इज़ जो ए बी सी है वही डी पी क्यू है, साइज में भी और शेप में भी, ठीक है। कंग्रुएंट का मीनिंग ये होता है। और ये बोल रहा है कि डी पी क्यू ई एफ के क्या है, डी एफ के सिमिलर हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। क्योंकि जब डी पी क्यू इसके सिमिलर हो गई और डी पी क्यू इसके कंग्रुएंट है तो ए बी सी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी नहीं। तो सिमिलर होने के और भी बहुत चांस है, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते। अब देखिए ए बी सी और डी ई एफ में देखिए, ए एंगल डी के इक्वल हो गया, बी एंगल सी के इक्वल हो, बी एंगल ई के इक्वल हो गया और सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। तीनों एंगल्स इक्वल हैं, दिस मीन्स क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर यहाँ आपको इन इक्वेशंस का यूज़ नहीं करना, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको, यानी कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, इनको हमने सिमिलर प्रूव किया। अब सिमिलर प्रूव किया तो वो कौन से रूल से सिमिलर प्रूव किया, यानी कि हमें गिवन क्या था वो देखिए, गिवन में था एक एंगल और दो साइड प्रोपोर्शन में गिवन थी, ठीक है। एक एंगल और दो साइड से प्रोपोर्शन में गिवन थी। दिस मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड एज SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, SAS रूल। इस पे आपने फोकस करना है, कौन सा रूल हो गया, SAS रूल। यानी कि दिस क्राइटेरियन, ये जो मैंने लिखा है यही इंपॉर्टेंट है कि ये क्राइटेरियन कौन सा होता है, SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। यानी कि अगर दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हमें इक्वल गिवन है और उनके बीच का एंगल है जो वो इक्वल गिवन है, दिस मीन्स हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं जनरली आपको बता देता हूँ,
अभी तक हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी है। जो फर्स्ट थ्योरम थी, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, ट्रिपल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, जिसको हमने डबल ए का भी नाम दिया था कि नहीं। यानी कि अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो क्या होगी, सिमिलर। अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीनों अपने आप ही हो जाएंगे। दिस मीन्स डबल ए भी लिख सकते हो, ट्रिपल ए भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड जो हमने थ्योरम 6.4 पढ़ी, 6.4 में हमने क्या पढ़ा कि ट्रिपल एस रूल से भी हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब जो ये थर्ड थ्योरम थी 6.5, इसमें हमने क्या पढ़ा कि SAS रूल से भी हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो ये तीनों रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जिसको ये तीनों रूल नहीं आते वो एक्सरसाइज 6.3 के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसका मीनिंग ये हो गया, यानी कि ये तीनों रूल्स आपको कंफर्म हो, अच्छी तरीके से आते हो, इनकी डेरिवेशन आती हो। डेरिवेशन मीन्स ये जो थ्योरम आपको दिख रही है। इसी तरह 6.3, 6.4 और 6.5 तीनों थ्योरम्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज 6.3 के लिए भी और चैप्टर नंबर 6 के लिए भी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।